तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, शैडो आर्मी टोमेटो सिटी के गार्ड्स पर अटैक करके उन सभी को हरा देती है। लेकिन तभी वहां पर ली अपने साथ दो क्रोकोडाइल क्लैन के सोल्जर्स को लेकर आता है और वो लोग बड़ी ही आसानी से शैडो आर्मी को हरा देते हैं। लेकिन तभी ली आसमान में एक इमरजेंसी सिग्नल देता है जिसे लियांगजी देख लेता है। उस सिग्नल को देखकर लियांगजी समझ जाता है कि उसकी टोमेटो सिटी खतरे में है और वो बिना एक भी पल खराब किए अपनी स्वॉर्ड निकालता है, जिसके जरिए वो उड़ते हुए सिटी के गेट पर चला जाता है। लियांगजी के पीछे पीछे सुइगामी भी टोमेटो सिटी के गेट पर जाने लगती है। वहीं हम सिटी के गेट पर देखते हैं जहां अभी भी फाइट चल रही थी और नॉर्मल सोल्जर्स पर शैडो आर्मी भारी पड़ रही थी। लेकिन यहाँ मार्को भी टोमेटो सिटी की ओर से फाइट कर रहा था। तभी हम ली को देखते हैं जिस पर दो व्हाइट निंजा एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन ली अपनी स्पीड का यूज करके बड़ी ही आसानी से उनके अटैक से बच जाता है और उन पर अपने एरो से फायर करता है। और तभी एक व्हाइट निंजा ली पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन तब तक लियांगजी वहां पहुंच चुका था और वो अपनी प्लांट पावर का यूज करके उन सभी व्हाइट निंजास पर एक साथ अटैक करता है और वो उन निंजास को अपने प्लांट की रूट्स में पकड़ लेता है और वो उन लोगों को गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद जैसे ही शैडो आर्मी का लीडर लियांगजी को देखता है तो वो उसकी पावर्स से काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने साथियों से कहता है, ये तो एक इमोर्टल कल्टिवेटर है, हम इसे नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। और ऐसा कहते ही शैडो आर्मी के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन लियांगजी उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं था। वो अपनी जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को निकालता है और वो पूरी शैडो आर्मी पर एक साथ अटैक करता है। उसके अटैक से शैडो आर्मी तो बच जाती है, लेकिन उस अटैक की वजह से आसपास के एरिया में चारों ओर लावा निकल आता है। इसके बाद लियांगजी टोमेटो सिटी के मेन गेट पर आकर देखता है, वहाँ पर काफी तबाही मची हुई थी। लियांगजी अपनी सिटी को हारता देख काफी उदास होता है। तो ली लियांगजी के पास आता है और वो उसे माफी मांगता है। वो बोलता है, लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं उन लोगों को हरा नहीं सका, आप मुझे इसके लिए पनिश भी कर सकते हैं। तो लियांगजी कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमें फाइट के लिए तैयारी करनी होगी क्योंकि जल्दी यहाँ पर इससे भी बड़ी फाइट होने वाली है। ली को कुछ भी समझ नहीं आता कि लियांगजी उससे क्या कह रहा है। तभी वहाँ पर सेंगजुलम और नियान के साथ प्राउड फैमिली का वही जासूस आता है और वो लियांगजी को बताता है, हमने उन लोगों को रास्ते में देखा था और हम आपको बताने आने वाले थे, लेकिन तभी उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया और अब केवल मैं अकेला ही बचकर यहाँ आ पाया हूँ। तभी वहाँ पर सुइगामी भी आती है और वो लियांगजी को बताती है, ये जरूर हाउ वूजी ही होगा जो तुमसे ब्रॉन्ज पिलर को लेने आया है। तो लियांगजी कहता है, अच्छा तो आज हमारे पास कुछ मेहमान आने वाले हैं, हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। अब वो लोग इतना कष्ट उठाकर हमारे पास आ रहे हैं तो हमें भी उनके लिए एक अच्छा सा तोहफा तैयार करना होगा। यकीनन वो लोग आज के बाद किसी की सिटी पर अटैक करने के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके बाद वो ली से कहता है, तुम मेडिकल क्लिनिक के पास जाकर अपना इलाज करवाओ। जिसके बाद ली लियांगजी को ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सुइगामी को देखते हैं जो कि कुछ सोचने लगती है। इसके बाद लियांगजी सेंगजुलम से कहता है, तुम अपने क्रोकोडाइल क्लैन के सभी लोगों को और हमारी सिटी के बेस्ट आर्चर्स को इकट्ठा करो। और वो मरमर क्लैन के आदमी से कहता है कि तुम जाकर अपनी पूरी क्लैन को हमारी सेंग्यू रिवर के प्रोटेक्शन के लिए लगा दो। और वो न्यूआन से सिटी के सामने ट्रैप बनाने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं और अभी हमें उनकी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, इसीलिए हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लियांगजी सभी लोगों को अपने अपने काम पर जाने के लिए कहता है तो वो सभी लोग लियांगजी को ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लियांगजी सुइगामी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमने मुझे हमारी सिटी पर होने वाले अटैक के बारे में पहले ही बता दिया था, इसीलिए मैं काफी खुश हूँ और अगर तुम्हें मुझसे किसी चीज में हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। तो सुइगामी लियांगजी को बताती है कि मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारा मेडिकल क्लेम चाहिए। ये सुनकर लियांगजी थोड़ा सोचता है और वो कहता है कि ठीक है, और इसी तरह उन लोगों की पूरी रात सिटी के मेन गेट पर निकल जाती है। लेकिन हाउ वूजी अटैक नहीं करता, लेकिन वो सभी लोग सिटी के मेन गेट पर उन लोगों के अटैक करने का इंतजार कर रहे थे और लियांगजी ने अपने डिफेंस की पूरी तैयारी कर रखी थी। तभी हम देखते हैं कि लियांगजी सुइगामी को प्रिंसेस एरी और मिस लीना को इंट्रोड्यूस कराता है। वो बताता है कि सुइगामी क्यांग सेसी की प्रिंसेस है। ये सुनकर मिस लीना और प्रिंसेस एरी दोनों ही उसको ग्रीट करती हैं। तो ये देखकर सुइगामी मुस्कुराने लगती है। तभी लियांगजी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि हाउ वूजी अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ पहुँच चुका है। उसकी आर्मी में व्हाइट निंजा और रेड निंजा होते हैं और व्हाइट निंजास की पावर तो हम देख ही चुके हैं और रेड निंजा उनसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद हम हाउ वूजी को देखते हैं जो कि लियांगजी से कहता है, मुझे उम्मीद है तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई होगी। और वो मुस्कुराते हुए लियांगजी का मजाक उड़ा रहा था। तभी हम प्रिंसेस एरी को देखते हैं जिसे काफी गुस्सा आ जाता है
और वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके उस पर वाटर एरो से अटैक करती है। लेकिन तभी हाओ वूजी ब्रॉन्ज पिलर का यूज करके शील्ड को क्रिएट कर लेता है और वो प्रिंसेस एरी के अटैक से बच जाता है और प्रिंसेस एरी के सारे अटैक वाटर में ट्रांसफॉर्म होकर बेकार हो जाते हैं। इसके बाद मिस लीना भी उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी वीक पड़ जाती है और नीचे गिरने लगती है। लेकिन प्रिंसेस एरी उसको नीचे गिरने से बचा लेती है। मिस लीना को कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी उनके साथ क्या हुआ। तभी लियांगजी उसको बताता है कि उसने ब्रॉन्ज पिलर का यूज किया, जिसकी वजह से हमारे आसपास ब्रॉन्ज पिलर का ऑरा है और उस ऑरे की वजह से हमारी मेंटल पावर पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। इसके बाद हाओ वूजी लियांगजी से कहता है, तुम अपना गेट खोलो और मुझे वो ब्रॉन्ज पिलर दे दो जो तुम्हारे पास है। इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी सिटी को सम्मान पूर्वक छोड़ दूंगा। नहीं तो शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा अब हो ही चुका होगा कि मैं तुम्हारी सिटी को किस हद तक बर्बाद कर सकता हूँ। लेकिन लियांगजी उसकी बात नहीं मानता और वो उससे कहता है कि तुम जैसा भी सोच रहे हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लियांगजी की बातें सुनकर हाओ वूजी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हें एक सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने सैनिकों को अटैक करने का ऑर्डर देता है और उसके सैनिक सिटी के गेट की ओर बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट एपिसोड हम कल अपलोड करेंगे 12 बजे और उसे देखने के लिए आपको केवल लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।